से प्रसंग देखी भैया जी के द्वारा बात आई कि यानी जैसा कर्म किया तो यानी वो नरक को गए राजा कुश, लेकिन हमारे प्रसंग में आप लोगों को मिलेगा कि जीवित यानी वो स्वर्ग को गए। कौन लोग हुए तो कहना है कहा गया आए मोर रामा के हो मेहरिया सब दान अवध के राजा रघुदान सब दान अवध के राजा रघुदान सब दान अवध के राजा। आज इस प्रसंग में मिलेगा कि सूर्यवंशी राजा रघु हैं, जिनकी बड़ी मार्मिक पावन कथा है, तो कम समय में कहना है। कहा गया है आए कि सूर्यवंश के मान अरे भूप राजा रघु सुनो ग्रंथ की गाए सुना राजा रघु जी अवधपुरी मां करते राज और एक दिन रानी कहने लगी अस्सी 484 के निवासी हमारे बड़े बाबा जी के द्वारा हमारे मंडल को एक हौसला बढ़ाते हुए गुप्त दान बहुत से मुद्राओं का उपहार है, और उसी तरह से हम भगवान से वंदना करते विनय करते हुए उनका यानी गुप्त रूप से मनोकामना पूर्ण करते रहे। बोले भक्तों भगवान की जय। एक बार राजा रघु अयोध्या में राज कर रहे थे। राजा रघु के 760 रानी थी। अरे वाह, याक दो नहीं रहे 760, और बहुत जने याके मेहरिया तो परेशान है। ये का मतलब तुम है वहां 760 रानी थी। आर के भाई राजा रघु के तो एक दिन अयोध्या में राज कर रहे थे, तो एक दिन राजा रघु से उनकी रानी कहने लगी कि स्वामी जब से हम लोग तुम्हारे वहां आई हैं तो कबो हमारे लोगन का यानी किधरो न कबो मेला गए न कबो कोई तीर्थ यात्रा। तो राजा रघु कहने लगे हमारी अयोध्या सरजू खुद एक यात्रा है, तीर्थ है। लेकिन वो रानी कहने लगी स्वामी हमारी इच्छा की यानी सरजू के तो बहुत हम लोग स्नान किया, और हमारी इच्छा की गंगा स्नान किया जाए। तो राजा रघु देखे विचार करते होता है क्या हुआ? आए राजा करे विचार अरे समझ कुछ आवत नहीं,
राजा कर विचार, अरे समन कुछ आवत नाही, और एक तुई नारी होए तो गंगा दियो पहुंचा। राजा रघु विचार कर लगा, या कादे मेहरिया हो तो चाहे जहां ले चले जाओ, और जहां 760 रानी हो, और अगर मान लो कुछ ले जाओ, 2-4 ले जाओ, बाकी अगर घर पे रह जाएंगी तो कहीं यार देखो उनका ज्यादा मानत हमका कम मानत हैं? लाइन न जाते बनी बताओ। आज यानी रानियां विचार कर रहे हैं, यानी राजा रघु विचार कर रहे हैं, लेकिन रानी जब जिद कर देगी हमारी लोगों की इच्छा कि गंगा में स्नान किया जाए, तो उसी समय में देखिए होता है क्या हुआ? आए तो कितने रानी थी राजा के पलकी नीन मगाए, और एक रानी एक पलकी राजा रघु ने विचार किया कि चलो भाई अब जब सब रानियों की इच्छा है, तो 760 रानियां थी राजा रघु महाराज के, तो 760 यानी पालकी तैयार किया, और एक एक रानी एक पालकी में बैठा दिया, और एक एक पालकी में 2-2 कहार लग गए, और लेकर के चल दिया राजा रघु साथ में। और देखिए जब गंगा की तरफ जा रहे तो कवि को लिखना पड़ा क्या? चले अवध के कि चले अवध के गंगा की ओर सिधारो, और जैसे सेना चले लोग सब दर्शन किए, जैसे से 760 पालकी अन्य सेना राजा रघु महाराज जा रहे हैं, तो लोग यानी दर्शन कर रहे हैं। तो कहा गया है आए तो धीरे धीरे गंगा के तट पे राजा रघु से राजा रघु महाराज अपनी रानियों को लेकर के गंगा के पास में पहुंच गए, और जब पहुंच गए तो वहां पर जितने यानी पंडा थे वो विचार कर रहे हैं कि राजा अयोध्या के यानी राजा रघु महाराज आए हैं, अगर कहीं हमारे घाट पर स्नान कर लें तब तो बिल्कुल हम माला माल हो जाएंगे। आपने फायदा सब है, कोई सोचत है मानो जय दक्षिणा ले लियो और जीवन में हरे भजन हो, आपका कपाल हमेशा
तुम्हारे लोगन का आशीर्वाद साहब। बोल बड़े बाबा की जय। और देखिए भाई 8484 के निवासी हैं हमारे बड़े बाबा जी के द्वारा ये पुष्पों का हार और साथ में बहुत सा उपहार यानी हम स्वागत सम्मान में हमारे मंडल को प्रदान हुआ है। हम और हमारा मंडल आशीर्वाद से कामना करता है बोले सच्चे दरबार की जय। आज इस तरह से राजा रघु जिस समय पहुंचे गंगा के किनारे अपनी रानियों को लेकर के तो वहां पर यानी पंडा लोग विचार कर रहे हैं कि अगर हमारे घाट पर रघु स्नान कर लेते तो बड़ा फायदा हो जाता, इनकम हो जाते, मैं माला माल हो जाऊंगा। तो सभी पंडा लोग दौड़ दौड़ करके राजा रघु के पास में जा रहे हैं। तो कवि को लिखना पड़ा जितने पंडा रहे जितने पंडा रहे अरे धूप के सब है आवे कहा कर लीजिए स्नान पंडा सब वचन सुना। पंडा सब वचन सुना और हमारे पूर्वज जिन पंडा के अरे पूर्वज जिन पंडा के मोरे रामा अरे भाई कर दिल स्नान अरे भाई कर दिल स्नान अवधि के लगताए बता रहे हैं कि देखिए तुम्हारे पूर्वज हमारे वहां स्नान करते थे, लेकिन राजा रघु विचार कर रहे हैं कि देखिए जहां पर हमारे पूर्वज लोग स्नान करते थे आए हम वहीं पर स्नान करेंगे। तो एक वहां पर पंडा था जिसका सुदीक्षिण नाम था और वो पंडा करके पूरी लिस्ट को दिखाया कि तुम्हारे देखिए पूर्वज लोग हमारे यहाँ स्नान किया करते थे। तो आज वहां पर स्नान किया राजा रघु। थोड़ा शार्ट में प्रसंग है, गीत का भाव लगा कि कहो मेहरिया सब दान अवध के राजा रघुदानी। तो वहां तक इस गीत को पहुंचाना है। तो आज देखिए जब स्नान वहीं पर किया तो वो पंडा सर रामायण में बताया गया कि उसके एक ही आंख थी। आज पंडा कहने लगा कि राजन स्नान तुम तो किया लेकिन अगर दान नहीं करोगे तो तुम्हारा यह स्नान करना व्यर्थ हो जाएगा। आप स्नान यानी दान में जो इच्छा हो मांग लीजिए। तो पंडा विचार करने लगा कौन वस्तु मांग ले। पंडा विचार करने लगा राजा रघु ने 760 रानी लेकर के बहुत अच्छी अच्छी है, तो चलो यार रानी मांग लेते हैं। तो राजा रघु को तुरंत 35 पहना दिया पंडा और कहने लगा कि राजन इनकार मत करना, कहीं इनकार नहीं करूंगा। जब 35 पहना दिया तो कहा राजन एक रानी दान करो। तो राजा रघु बड़े चक्कर में फंस गए। तो देखिए जब एक दान यानी रानी दान में तो दे दिया राजा रघु ने, लेकिन हुआ क्या आए एक रानी किया दान
अपनी दान कर दिया और कहा पंडा से जाओ तुम्हारे जौन सबसे अच्छी तुमका मन पसंद है उसका ले लियो। तो पंडा यानी चल दिया 760 रानियों के बीच में घूम रहा। कहा गया है तो सब रानी के बीच में पंडा उतर रहा निहार। राजा रघु ने रानी दान कर दिया, कहा जौन इच्छा हो सो तुम छाट लियो, मन की ले लियो। तो पंडा 760 रानियों के बीच में घूम रहा, सोचते या बढ़िया इका ले जाए कि वो का ले जाए। अब कब अबे तुम कपड़ा वाली दुकान में चले जाओ, दुकानदार ज्यादा कपड़ा का डाल दे, समझ नहीं आवत है। तो आज वो पंडा बहुत परेशान, तो लौट के फिर आवा, सोचला कि माँ तो बहुत बढ़िया बढ़िया रानी माँ कौन हम ले जी। तो राजा रघु को फिर 35 पहना दिया, कहा राजन देखो इनकार न के हो। जब 35 पहना दिया कहने इनकार न करना राजन, तो राजा रघु कहने के क्या हो गया, तो कहने उनका सब रानी दान करो। तो देखिए हुआ क्या, बिल्कुल लास्ट में कहा गया है आओ राजा रघु महाराज अरे दान सब रानी की पुराण माह ग्रंथ ऐसे कहीं राजा रघु दान में करना रहे वेद बद लाल जी नाम मन मान। अरे रामा देख लियो ग्रंथ उठाए, अरे रामा देख लियो ग्रंथ उठाए, अवध के रघुरानी राम। पार्टी का इसी जगह से विराम है कि राजा रघु ने अपनी सभी रानियों को दान दे दिया। और जब दान दे दिया सभी रानियों को, तो देखिए आगे फिर होगा क्या। और इस गीत में आगे मिलेगा कि यानी सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आइए और आगे फिर सुना जाएगा कि यानी शेष कथा फिर कैसे राजा रघु जब दान कर दिया तो आगे रानी कैसे मिली कि नहीं मिली, क्या हुआ, और रानी ले जा करके कहां पर रखा 760 रानी।